बिंदास न्यूज का खास कार्यक्रम 23 का झारखंड। अपना राज 23 साल का हो गया। साल पूरा हुआ, सवाल कितना पूरा हुआ, कितना विकास हुआ। जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, क्या उस उम्मीद पर खरा उतरा? क्या विकास हुआ? अपने यहाँ सरकारें कई बदली, क्या सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति वैसी रही विकास करने की? सारी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, शिक्षाविद एवं माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव जी मौजूद हैं। अपना राज 23 साल का हो गया, पूरी तरह से जवान हो गया। 23 साल के बाद कहा था कि अपना राज यह कह दें एक लाइन में कि ग्रेजुएट हो गया, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन क्या विकास भी जवान हुआ? अपने यहाँ साल तो पूरा हुआ, सवाल पूरा हुआ। सबसे पहले तो बिंदास न्यूज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे तमाम झारखंड वासियों को इस झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं। और सवाल जहां तक रही बात की, हमारा झारखंड 23 साल का युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है और जिस तरह से विकास 5 सालों में कोरोना काल के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे कैबिनेट को लेकर जिस तरह से कार्य को किया है वो काबिल तारीफ है। वो बताने की जरूरत नहीं है और पूरा जनता जानती है कि इतनी परेशानी के बावजूद भी, इतनी दबाव के बावजूद भी और कोरोना काल जैसे महामारी के बावजूद भी जो सर ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में युवाओं को लेकर जिस तरह से काम को किया है वो जनता जानती है। और इस तरह से जो काम हो रहा है, हमारा झारखंड पूरे विश्व पटल पर एक अपना पहचान बनाएगा, मुझको पूरा विश्वास है। और धीरे धीरे लोग लगे हुए हैं उस कार्य की ओर और जनता से भी हम सब अपील करते हैं कि निश्चित तौर पर झारखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति को लगना हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, तमाम लोग जब मिलकर एक साथ लड़ाई को लड़े हैं, एक साथ जब इस काम को किए हैं, खासकर मैं दिसम गुरु जी को मैं निश्चित तौर पर बधाई देता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। कैसे महापुरुष, सच में बिल्कुल कहा जाए वो प्रेरणा के स्रोत हम लोग के लिए हैं कि वो लड़ाई कितना लड़े होंगे जहां पूरी अव्यवस्था थी, अंग्रेज कितना लोहा लिए होंगे जहां कोई व्यवस्था नहीं था, जहां हमारे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कितना लड़ाई लड़े होंगे। सोचिए, कल्पना करके देखिए कि वो कितना मतलब तीर धनुष के बल पर देश को आजादी दिलाए। और बाबा झारखंड के लिए जितना काम किए दिसम गुरु जी, निश्चित तौर पर हम प्रणाम करते हैं उनको है। और हमारे ऊर्जवान मुख्यमंत्री जी को, हमारे कैबिनेट के तमाम मंत्री जी को, मिथिलेश भैया के तमाम लोग को, निश्चित तौर पर झारखंड प्रगति की ओर है, लोग प्रसन्न है। और इस तरह से अगर आगे कारवां चलता रहा, वह दिन दूर नहीं होगा जब पूरा झारखंड एक नई पहचान बनाकर उभरेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, बहुत आगे झारखंड बढ़ेगा। पहले कि आप पलामू से हैं, आप बेहतर तरीके से वाकिफ है। हर क्षेत्र, जिला मुख्यालय के साथ साथ सुदूर देहात में भी आपका जाना होता है, लोगों से मुलाकातें होती हैं। पहले क्या स्थिति थी, सड़कों की स्थिति क्या थी, किस हालात से लोग गुजरते थे? देखिए, पहले 19 से पहले आप जो देखिएगा तो लोग मतलब उस तरह से व्यवस्था नहीं थी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे सड़क की, चाहे गढ़वा हो, पलामू हो, या मैं सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाता हूं तो काम निश्चित तौर पर विकास तेजी से हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज उठाकर देखिए, सड़क तो है ही, बेटियों खासकर मैं देख रहा हूं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की बेटी हो। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि वो फलाने जाति का तो उसका विकास नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पहला ऐसा हमारे ऊर्जवान मुख्यमंत्री जी हैं, ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे किसी जाति धर्म का बेटी हो, अगर उसमें क्वालिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा लगी हुई है। आज किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो काम हो रहा है, आज बेटियां पढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हमारा राज्य और विकास होगा और शिक्षित होगा। और बेटियों को लेकर जो मुहिम चला हुआ है ये राज्य में बहुत काबिल तारीफ है। कल किसी तरह से परेशानी होता था, लेकिन आज परेशानी नहीं, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे हमारा झारखंड आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। सही बात है, झारखंड जिस उम्मीद से राज्य का निर्माण हुआ था, बहुत बाद में जाकर के इस राज्य में विकास होना शुरू हुआ। एक वक्त था जब अपने यहाँ विकास से ज्यादा सरकारें बदला करती थी, लेकिन आज सही मायने में विकास हो रहा है और सड़कें दुरुस्त हो रही हैं। जहां लोग पगडंडी से गुजरा करते थे, गांव से अगर आपको निकल के मुख्य सड़क पर आना है तो आपको 100 बार सोचना पड़ता था। अगर कोई घर में बीमार होता था तो इलाज की जगह आपको मौत की दुआ मांगनी पड़ती थी, क्योंकि आप मुख्य सड़क पर तब उस बीमार को लेकर पहुंचते जब उसकी जान चली जाती थी। लेकिन आज स्थिति में बदलाव हुआ है,
लगातार विकास हो रहा है। जरूरत है इसी विकास को निरंतर बनाए रखने की, ताकि आज कहीं बाहर जाने पर दूसरे प्रदेशों में झारखंड को पिछड़ा कहा जाता है, झारखंड के ऊपर पिछड़ेपन का कलंक लगा हुआ है। यह कलंक आगे चल के धुल सके, कोशिश लगातार इसकी होती रहनी चाहिए। धन्यवाद।